नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, जो कि पुनर्परीक्षा हुआ था 2018 का, उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था और इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया और वहाँ के शासक दाहिर को हराया। बात करें मोहम्मद गजनवी का, तो मोहम्मद गजनी जो है वो प्रथम बार 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और उसने 17 बार तक भारत पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी ने भारत का पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध उन्होंने किया था। अगला बात करें हम, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो मोहम्मद गौरी का दूसरा अभियान था वो 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में हुआ, लेकिन वहाँ पे भीम द्वितीय नामक जो शासक था उसने गौरी को पराजित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। 9 जनवरी 1915 को वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा की उपाधि दी और गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी के कुछ फेमस किताब की अगर हम बात करें तो वो है हिंद स्वराज और नवजीवन और यंग इंडिया। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने लूटा? तो सोमनाथ मंदिर लूटने वाला मोहम्मद गजनवी था और उसने जो है 1025 ईस्वी में ये लूट मचाई थी और उसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। यहाँ पे एक ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक है और इसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 तक का है और ये गौरी का गुलाम था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था वो कौन था? हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग जो है वो भारत का यात्रा किया था और ये यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए आया था और इसका जो किताब है उसका नाम है सीयू की। फाहियान की बात करें तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इत्सिंग जो है ये 7वीं शताब्दी के दौरान भारत में आया और नालंदा और विक्रमशिला का वर्णन वो किया है अपनी किताबों में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे कुछ प्रमुख नारे दिए हुए हैं, उसको हम देखेंगे। जैसे कि देखिए, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ये लाला लाजपत राय जी का नारा है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। आगे देखें तो भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल सरोजनी नायडू को कहा जाता है और सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो वो यूएन की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी और अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। सुचेता कृपलानी की बात करें तो वह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और वो भी यूपी की। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा थी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी और उन्होंने मौर्य वंश का स्थापना जो है 345 ईसा पूर्व में किया था और जस्टिन ने जो है उनको सेंड्रोकोटस कहा है। मगध की राजधानी जो है पहले राजगिरी या गिरिब्रज थी और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो कश्मीर का राजतरंगिणी में कल्हण ने वर्णन किया है। और बात करें मगध का, तो मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जो है बृहदर्थ था। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में और इसका स्थापना जो करने का श्रेय है वो बाबर को जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीत करके जो है मुगल वंश का स्थापना दिल्ली में करता है।
अगला क्वेश्चन कुछ युद्ध देख लीजिए, जैसे कि खानवा का युद्ध जो है 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुए। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, इसमें मेदिनी राय पराजित हो गए और बाबर की विजय इसमें हुई। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों को बाबर ने हराया। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे। अभी तक सिख में जो है टोटल 10 गुरु अभी तक हुए हैं, और उन गुरुओं का जो है कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको देखते हैं। देखिए, गुरु नानक जो हैं सबसे पहले गुरु हैं और ये सिख धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। गुरु अंगद जो है उन्होंने गुरुमुखी लिपि का लिखना उन्होंने प्रारंभ किया था, और गुरु अमरदास गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किया। चौथे गुरु गुरु रामदास हैं, ये अमृतसर के संस्थापक हैं। पांचवें गुरु अर्जुन देव हैं और स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। छठे गुरु हरगोविंद सिंह हैं और अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। सातवें गुरु गुरु हर राय हैं और ये उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। और आठवें गुरु हरकिशन हैं, अल्पवयस्क अवस्था में ये गुरु इनकी मृत्यु हो गई थी। और नौवें गुरु की बात करें तो गुरु तेग बहादुर हैं और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का ये मुख्य विरोध किया और मुगलों के विरुद्ध इन्होंने करतारपुर का युद्ध लड़ा। और 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इनको फांसी दे दिया गया। और अंतिम गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। और इस तरीके से कुल अभी तक जो है 10 गुरु सिख धर्म में हुए हैं। कनिष्क जो राजा थे वो कुषाण वंश के राजा थे और इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो उनके राज्यारोहण की तिथि है। चौथी बौद्ध संगति इन्हीं के काल में हुआ था और गुप्त वंश की जो स्थापना है श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। और पाल वंश का संस्थापक जो है वो गोपाल है और 750 ईस्वी ने अपनी राजधानी इसने मुंगेर बनाई थी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उर्स यहाँ पर मनाया जाता है, तो उनका उर्स जो है वो कहाँ, तो उसका जवाब है अजमेर शरीफ। देखिए यहाँ पे सूफी संत के बारे में, अजमेर जो है हिंदू और मुसलमान का तीर्थ स्थल है। चिश्ती सिलसिले की संस्थापक की बात करें तो अबू अहमद अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था और शाहजहां ने जो है आगरा में जो है ताजमहल का निर्माण किया था। अशोक किसके पुत्र थे, तो वो बिंदुसार के पुत्र थे। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है बिंबिसार और बिंदुसार में। देखिए, अशोक जो है वो बिंदुसार के पुत्र थे और उनकी माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक जो है 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं और भब्रू अभिलेख से हमें पता चलता है कि अशोक जो है वो स्वयं को मगध का राजा बताते हैं। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है और अशोक का सर्वाधिक अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। और एक जो जेम्स प्रिंसेप नाम का जो अंग्रेज था उसने उनके अभिलेखों को पढ़ने में उनको सफलता मिली थी। देखिए, बिंदुसार थे अशोक के पिता और बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं और 345 ईसा पूर्व में उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। गर्म पानी के स्रोत कहाँ है, गर्म पानी का स्रोत राजगृह या राजगीर में है और वहाँ पर एक जल कुंड है जिसका तापमान लगभग 87 डिग्री टेम्परेचर रहता है। कुछ प्रमुख जल कुंड देख ले जो कि बिहार के राजगीर नालंदा में है। सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, सप्तधारा और नानक कुंड और मखदूम कुंड। मुंगेर में बहुत सारे हैं, उसमें आपको 2 ही 3 याद रखना है, एक सीता कुंड, एक रामेश्वर कुंड और एक भीम कुंड, 3 आपको याद रखना है। और गया में है अग्नि कुंड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति शिव की वो लोग पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था और ये जो है एक प्राग ऐतिहासिक कालीन कांस्ययुगीन सभ्यता थी और ये प्रमुखतः यह जो है नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य फसल गेहूं और जौ थे और इंद्र को उस समय में युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा जाता था।
पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली है। और पाटलिपुत्र का जो स्थापना है उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके वो शासक बना था, और उदयन जो है वो पाटलिपुत्र का स्थापना करता है। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल जो है 1902 में उनका जन्म हुआ और 1979 में उनकी मृत्यु हो गई। और इनको जो है लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल मैंने आपको बता दिया है। और इनको जो है 1999 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ है। बात करें पानीपत की तो 3 लड़ाइयाँ हुई है, एक 1526, दूसरी 1556 और तीसरा 1761 में। 19वां क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना वो घूर्णन पूरा करता है, और पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसका एकमात्र जो ये ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जल की उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेते हैं वो बुध है। बात करें शुक्र के बारे में तो शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, और यह पश्चिम दिशा में शाम और सुबह जो है पूरब दिशा में होता है। मंगल की बात करें तो मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं और ये अपने धुरी पर 24 घंटा में एक बार चक्कर लगा लेता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बुध की बात करें तो सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, और ये सबसे छोटा ग्रह है। वरुण की बात करें तो 1846 ईस्वी में जॉन गार्ले या कहीं कहीं इसको जॉन गार्ले भी लिखा रहता है, तो जॉन गार्ले के द्वारा किया गया था। और इसके चारों ओर जो है मीथेन का बादल छाया रहता है, और इसके उपग्रह जो है टाइटन है। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह क्या है? म्यांमार है। देखिए यहाँ पे पूर्व दिया हुआ है, तो कुछ इस तरीके का भारत का मैप लोगे तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, क्योंकि पूर्व में है। देखिए ऊपर की अगर उत्तर की बात करता तो चीन होता, क्योंकि चीन तो उत्तर में पड़ जाएगा, और वियतनाम और थाईलैंड से तो भारत का सीमा दूर दूर तक नहीं है। तो जो इनका अगर हम देखें कि पूर्व में जो म्यांमार के साथ ये 1643 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां का समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है? तो ये 30 डिग्री पूर्वी की बात कर रहा है, क्योंकि ये 0 डिग्री। अब बात करें 0 डिग्री तो 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है सिंदरी। और सिंदरी में मैंने आपको बताया था कि सिंदरी जो है उर्वरक कारखाने के लिए काफ़ी फेमस है, और इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चला था, इसमें कुछ प्रमुख जो है भारी उद्योगों को बसाया गया था, जैसे कि स्थापना किया गया था, जैसे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र इत्यादि। देखिए गारो जो जनजाति है वो कहाँ की जनजाति है? मेघालय की। मेघालय में 3 जनजाति है, गारो, खासी और जयंतिया। भारत का संविधान का अनुच्छेद 342 जो है वो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, और इसमें जनजातियों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वे जनजातियाँ जनजातीय संप्रदाय या जनजाति और जनजातीय समुदाय के समूह या वर्ग शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करेंगे। असम की कुछ जनजाति देख ले तो बोडो है, राभा है और कार्बो है। मणिपुर का कुकी और मैत्रेई, मेघालय का गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, और मिजोरम का मिजो, लाखे, पावे और चकमा। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? तो अगर सिंधु नदी की बात करें तो वो 2900 किलोमीटर है लगभग में। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में हम किसको जानते हैं? तो शुक्र को जानते हैं। यहाँ थोड़ा देखिए कि शुक्र को मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं,
और इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी से ये लगभग घनत्व, आकार और व्यास में एक समान साझा करता है। बृहस्पति की बात करें तो सौरमंडल का यह सबसे बड़ा ग्रह है और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और इसके दो उपग्रह फोबोस और डीमोस है। शनि जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर जो है वलय का होना छल्ला वाला है और ये 7 छल्ले हैं इसके चारों तरफ, और टाइटन इसका उपग्रह है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 245 है कि 243 है कि 250 है या 255 है, तो इसका अधिकतम संख्या 250 है, वर्तमान में 245 है। देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, ये आर्टिकल 84 कहता है, और 30 वर्ष से कम न हो, यानी भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष का उम्र को वो 30 वर्ष का उसकी आयु हो कम से कम, और संसद द्वारा निर्धारित योग्यता धारण करता हो। अगला क्वेश्चन है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं, तो वे कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होंगे। और आपका अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। और प्रथम लोकसभा की बात करें तो ये 1952 ईस्वी में जो है ये इसका स्थापना हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर थे, और उपाध्यक्ष जो है अनंत शयनम आयंगर थे। और वर्तमान में जो है वो 17वीं लोकसभा जो है वो समाप्त हुई है और अभी जो है 18वीं लोकसभा चल रही है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्य विधानसभाओं के। ये ध्यान रखिएगा, 52 में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि वो संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत होता है। 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, जिसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, साथ ही राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है दिल्ली और पुदुचेरी के लोग भी इसमें निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो वो क्या है? वो है भारत का उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है उसका चुनाव राष्ट्रपति नहीं करते हैं, यानी उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होगा, और इसमें क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि पद क्या है और शपथ उसको कौन दिलवाता है और वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएंगे, और वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति जो है उनको शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाएंगे और वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। राज्यपाल जो है उसको राज्य या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे और वो अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देंगे, और मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और लोकसभा का अध्यक्ष का जो है कोई शपथ नहीं होता है, और ये जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये काम चुनाव आयोग का है। बात करें चुनाव आयोग का तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हमको चुनाव आयोग या निर्वाचन से संबंधित जानकारी मिलती है। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज लागू कब किया गया था? तो ये 1959 में सबसे पहले लागू किया गया, और वो भी जो है 2 अक्टूबर 1959 को
लागू किया गया था और सबसे पहले ये नागौर जिला में और दूसरा आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। नागौर जो है वो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 यह प्रावधान करता है कि राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा, यानी यहाँ पे आपको आर्टिकल 40 से हमें ग्राम पंचायत की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपका 21 वर्ष होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है भाग 9 को जोड़ा गया और भाग 9 में जो है अनुच्छेद 243 में क से 9 तक कुल 16 सब्जेक्ट को रखा गया है। कुछ समिति देख लीजिए, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है 1957 में हुआ था। उपचुनाव कराया जाएगा, कभी भी उपचुनाव कराया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं? पार्लियामेंट के। और संविधान का अनुच्छेद 66 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर होगा। ठीक है, ये तो पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इसमें अगर आप देखना चाहें तो ये देख लीजिए कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और वर्तमान की जो उपराष्ट्रपति हैं ये आपको अभी याद नहीं रखना है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगा उसका, और ये अनुच्छेद 71 में इसका वर्णन हमको मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल 3 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री होगा और एक उप मंत्री होगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 11 हैं और इस मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको संविधान में जोड़ा गया और वर्तमान में इसकी संख्या 51 है। यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य है जो बार बार अभी पूछा जा रहा है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी के संदर्भ में जो भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें एग्जामिनर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना रहा है। तो देख लेते हैं हमारे 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। पहला है कि संविधान का आपको पालन करना है और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, और स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको हमें उनका आदर करना है। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि एकता और अखंडता को रक्षा करना है। चौथा है देश की रक्षा करें, और पाँचवा है कि समान भाईचारा का भावना रखना है। छठा है हमारी जो भी गौरवशाली परंपरा है उसको हमको परिरक्षक बन करना है उसका। और सातवां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन है। आठवां में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात की गई है। नौवां जो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात की गई है। और 10वां में कहा गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करते रहना है। और 11वां मूल कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। और ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको ऐड किया गया। 37 क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 ही कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति में निहित होगा। 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 76 में है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी की चर्चा है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, देखिए अतिरिक्त पूछ दिया, देखिए टोटल तो है अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो 33 जो है वो प्रावधान है, जिसमें 32 + 1 है, 34 है, 34, जिसमें 33 + 1 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, तो उस समय 2018 में यह जो थी ये 30 थी। ठीक है। और आर्टिकल 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और विलियम बेंटिक का कार्यकाल जो है 1828 से लेकर 1835 तक था। और 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
और इस प्रकार जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो इसका कार्यकाल 1774 से लेके 1785 तक है और बंगाल का पहला ये गवर्नर जनरल था। कॉर्नवालिस है भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये पहला बंगाल का गवर्नर था और द्वितीय शाह आलम के साथ जो है इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में किया था। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र जो है वो 65 वर्ष है। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो योजना आयोग का जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 में हुआ था और यह एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में काम करता है। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला अकेला राज्य कर्नाटक है। जम्मू कश्मीर जो है ये केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है और असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। भारत सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करता है आयकर से, यानी इनकम टैक्स से। और यहाँ पे जो है कुछ समितियाँ हैं, इसको देख लीजिएगा। इसमें मैं कुछ बता देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे राज्य चलैया समिति, ये कर सुधार से संबंधित है। और जो एल के झा समिति है ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड नाम है कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है। और नाबार्ड की अगर हम बात करें उससे पहले देख लेते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को नरसिम्हन कम समिति के सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड का स्थापना जो है वो 1982 ईस्वी में हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1980 से 85 है और इसी के दौरान जो है 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ट्राइफेड जो है इसको 1987 में इसको स्थापित किया गया था। और नेफेड जो है, नेफेड का काम है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और स्थापना कृषि उत्पादों के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र के लिए की गई है। देखिए, बेरी खुराक किसके कमी से होता है? तो विटामिन B1 के कमी से बेरी रोग होता है। और यहाँ पे A, E और C को देखते हैं। देखिए, विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं और कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन C का स्कॉर्बिक अम्ल है रासायनिक नाम और स्कर्बी इससे होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होता है? तो वो जितना पानी हटाएगा, यानी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर जो है उतना वो उसका भार प्रतीत होता है। और जितना भी पानी में डूबने या उठने वाला सिद्धांत होगा वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो उसका नाम आर्किड का पेड़ है। आर्किड जो है ये वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित था और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता था। तो यह बात जो है ये स्टीफन हॉकिंस के लिए कहा जा रहा है। खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लिखते हैं NaHCO3। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है जिसको हम साधारण नमक कहते हैं। और वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। और बात करें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसका व्यापारिक नाम जिप्सम है और इसको हम लिखते हैं CaSO4 × 2H2O। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसका सूत्र CaO है।
कैल्शियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम संगमरमर है और इसका सूत्र CaCO3 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaCO4 × ½ H2O है और इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का जो खोज है वो चैडविक के द्वारा किया गया था। आँखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस जो होता है वो उत्तल होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्धि नमी को सोखती है? तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो अशुद्धता नमी को सोखता है। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो जो ग्रेनाइट है वो फास्फोरस का अयस्क नहीं है। बाकी फास्फोराइड, क्लोरापाटाइट और फ्लूयोरापाटाइड ये सब जो है ये आपको फास्फोरस का अयस्क हैं। लाल फास्फोरस को दिया सलाई बनाने में यूज़ करते हैं, श्वेत फास्फोरस को चूहा मारने में, और कार्बनिक फास्फोरस जो है वो पीड़कनाशी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, लोहा के प्रकार है हेमेडाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ है। तो देखिए वेग, इसको आप 5/18 से गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए 5/18 से और इसको कट जाएगा 18 चौक 72 और 4 पंचे 20 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। जड़त्व का मापन जो है वो द्रव्यमान के द्वारा होता है और जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है E के बराबर ½ mv²। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है? तो ये लीवर के द्वारा होता है। अग्नाशय की अगर हम बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसमें जो है नलिका विहीन और नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। अग्नाशयी रस की बात करें तो इसमें 9.8% जल और शेष भाग जो है लवण और एंजाइम होता है और एक यह क्षारीय प्रकृति का होता है जिसका pH मान 7.5 से लेकर 8.3 होता है। अगला वृक्क जो है इसका क्रियात्मक इकाई जो है या कार्यात्मक इकाई जो है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन इसमें होता है। मूल के द्वारा जो वनस्पति प्रवर्धन होता है वो होता है स्वीट पोटैटो में और इसका वैज्ञानिक नाम इपोमोएला बातामास है। देखिए कुछ हम भूमिगत तने देख ले, जैसे कि कंद जो है वो आलू कंद का उदाहरण है, केसर घनकंद का उदाहरण है, हल्दी प्रकंद और प्याज लहसुन सल्क कंद का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होगा? तो लोहा की प्राप्ति नहीं होगी, बाकी सोडियम, कैल्शियम और पोटासियम की प्राप्ति विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया के द्वारा होती है। किस यौगिक का अनुसंहति 40 है? तो उसका वो जो है वो NaOH है। NaOH का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका साधारण लवक जो है इसका व्यापारिक नाम है। NaOH का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा है। CaO का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और व्यापारिक नाम बिना बुझा हुआ चूना है। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 6.22 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर संबंधित है, तो ये हृदय में लगाया जाता है। और मनुष्य का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो 120/80 होता है और सिस्टोलिक बट्टा डायस्टोलिक में इसको हम मापते हैं और रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे किडनी के बारे में भी बताया गया है कि इसका वजन 140 ग्राम होता है, और ये तो मैंने आपको बता दिया है नेफ्रॉन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों में कौन हमें बचाता है? तो जो ओजोन लेयर है O3 वो हमको सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाता है। बांध के जल में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं, और इसका SI मात्रक जो है वो जूल होता है। 2 प्रकार का ऊर्जा है, स्थितिज और गतिज, ये मैंने आपको बता दिया है ऊपर भी। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो त्रिगुणित होता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित कौन करती है? तो न्यूक्लियस के द्वारा जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण किया जाता है। बात करें कोशिका का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, और कोशिका का पहला जो सर्वप्रथम खोज है इसका रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन तथा स्वान के द्वारा किया गया था। विभवांतर द्वारा मापा जाता है वोल्ट, विभवांतर जो है मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। अमीटर जो है इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, और गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है वो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये काम विद्युत मोटर करता है। किस जीव में कशाब पाया जाता है? तो उसका नाम है युगलीना। युगलीना तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है, और रसोई गैस में मुख्यतः जो प्रयोग होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण का इस्तेमाल होता है। मीथेन CH4 को हम मार्स गैस भी कहते हैं, और गोबर गैस से भी जो है मुख्यतः जो है मीथेन उससे निकलता है, या गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। कृत्रिम फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो वो RBC होता है, RBC। और रक्त एक कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है, और सीरम जो है इसमें फेब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। लाल रक्त RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पुलस होता है, और RBC का जीवन काल की अगर हम बात करें तो 20 से 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक तत्व के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो संयोजकता कहलाता है। प्राणी कोशिका में कौन से कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? तो प्राणी कोशिका में सेल नहीं पाई जाती, सेल भित्ति नहीं पाई जाती है, ये केवल जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, यानी 23 जोड़ा। ठीक है, देखिए 46 गुणसूत्र में 24 गुणसूत्र तो कायिक गुणसूत्र होता है, और 2 गुणसूत्र लिंग निर्धारित करता है। अगर XY है तो पुरुष होगा, लड़का होगा, और XX है तो लड़की होगी। गुणसूत्रों की संख्या कुछ देख ले तो जो एस्केरिस है उसमें 2 होता है। सर्वाधिक गुणसूत्र की जो संख्या है वो टेरिडोफाइटस में होता है, 1300 से लेकर 1600। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। और भारी जल का जो प्रयोग है वो हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, और इसको हम D2O के द्वारा दिखाते हैं। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है शरीर की मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन को एकत्रित करता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का जो है पूरा ऑक्सीकरण होता है। आवर्त सारणी को तैयार किया गया था मेंडलीफ के द्वारा।
कुछ चीज़ देख लीजिए, जैसे परमाणु वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या है, परमाणु का आकार बढ़ेगा, विद्युत धनात्मक बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा घटेगा और विद्युत ऋणात्मकता घटेगी और इलेक्ट्रॉन प्रति घटेगी। अगर आप आवर्त में बाएं यानी लेफ्ट से राइट जाइएगा तो परमाणु का आकार घटता है, विद्युत धनात्मक घटता है, आयनन ऊर्जा बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मक बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन प्रति भी बढ़ती है। देखिए आवर्त की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है एवं वर्ग की संख्या 9 है और इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। स्लेट जो है वो रूपांतरित रूप है किसका, सेल का। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। यहाँ पे कुछ चीज दिया हुआ है, जैसे आग्नेय का कायांतरित रूप नीस है, स्लेट का जो है फाइलाइट है और स्पिंड का जो है स्पिंड सिस्ट है। इस तरीके से चूना पत्थर का संगमरमर है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है, तो बिहार के राज्यपाल, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति उसके राज्यपाल करते हैं, वहाँ के राज्यपाल करते हैं। और अनुच्छेद 167 में दिया गया है कि राज्यपाल को राज्य शासन के संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णयों के अवगत कराना मुख्यमंत्री का जो है कर्तव्य होगा। 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह 5 वर्षों तक होता है। बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है वो उर्दू है और पहली राजभाषा जो है वो हिंदी है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो पीपल है और बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर हुआ था। बिहार की अन्य भाषाएं हैं मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो उस समय का ये करंट अफेयर था, उस समय में सुशील कुमार मोदी थे। ये क्वेश्चन आपको नहीं देखना है। फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था, आप हैं रेडियो। ये भी जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। बस देख लेते हैं कि 5 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपनी वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 2017 को की है, तो उस समय में ये जनरल मोटर्स का था और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये भी देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि कितने रुपए का नया नोट जारी करने का घोषणा किया है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ये भी नहीं देखना, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें जो हमको याद रखना है वो देखेंगे उसका रंग और उन पर छपे चित्र। 10 रुपये का जो पैसा, 10 रुपये पे कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है, 20 रुपये पे एलोरा की गुफाएं, 50 रुपये पे हम्पी का पत्थर से बना रथ, 100 रुपये पर जो है रानी का बाव, 200 रुपये पर सांची स्तूप और 500 रुपये पे लाल किला और 2000 रुपये पे मंगलयान का चित्र चित्रित है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल पद पे थे, तो वो बिहार के राज्यपाल थे। भारत एक कैसा है, तो इनमें से कोई नहीं, ना हिंदू राष्ट्र है ना धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है। विश्व बैंकों का दूसरा नाम है, विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1944 में IMF के साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका प्रथम जो सम्मेलन है सिंगापुर में 1996 में हुआ था। और WTO में ये तो अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये अभी इसको अपडेट करना पड़ेगा। IMF की बात करें तो इसका स्थापना 1945 में और वाशिंगटन DC USA इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसमें शायद 193 देश हैं। ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित कब हुआ था, तो 1945 को हुआ था और 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है चीन में है। और न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त होने वाला है, तो वो जो है आपका मुआ है, मुआ।
कीवी न्यूजीलैंड की जो है राष्ट्रीय पक्षी है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 नवंबर को बाल दिवस और सुरक्षित मातृत्व दिवस 9 मई को। टीआरपी का अर्थ क्या है? तो टीआरपी का अर्थ है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। और कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो वो लीग ऑफ नेशन थी। समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो शिशु मृत्यु दर से पता चलता है कि कौन बच्चा कितना स्वस्थ है। मध्य प्रदेश के नेपानगर जो है वो न्यूज़ प्रिंट के लिए फेमस है। नेपानगर कागज़ के प्रमुख उत्पादक देख ले तो पश्चिम बंगाल है, बिहार, झारखंड, यूपी। भारत की सबसे पहली कागज़ मिल पश्चिम बंगाल में लगाई गई थी और कागज़ का पहला सफल कारखाना लखनऊ में स्थापित हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और कि होशंगाबाद में जो है नोट छापने के कागज़ बनाने की सरकारी कारखाना है। और यहाँ पे चीनी मिल वगैरह दिया है, ये नहीं देखना है आपको। ये देख लीजिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना 1955 में छत्तीसगढ़ में हुआ था और सोवियत संघ रूस की सहायता से हुआ था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना 1955 में हुआ था उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का स्थापना दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था ब्रिटेन के सहायता से। तीसरा पंचवर्षीय योजना काल में बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था 1964 में और तत्कालीन बिहार राज्य के उस समय में ये बिहार में आता था, लेकिन वर्तमान में ये अभी झारखंड में आता है। सेलम इस्पात संयंत्र जो है सेलम तमिलनाडु में है और ये चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना है। विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है ये कर्नाटक में है। सूती वस्त्र की बात करें तो पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी, लेकिन ये असफल रही थी। पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा जो है वो 1854 में कवासजी नानाजी डावर के द्वारा 1856 ईस्वी में इसको बम्बई में स्थापित किया गया था। इसीलिए मुंबई को जो है वो सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जानते हैं। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का एक बहुत ही प्रमुख या धार्मिक ग्रंथ है। कुछ ग्रंथ देख लेते हैं और उससे संबंधित धर्म और उसके धर्म ग्रंथों को, जैसे हिंदू का धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत है, ईसाई का बाइबिल, इस्लाम का कुरान और सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, पारसी का जंदा अवेस्ता और यहूदी का तोराह, जैन का अल्प सूत्र और भगवती सूत्र और बौद्ध का त्रिपिटक है। और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे टोटल जो है पूरा 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखा। देखिए ये जो 2018 का जो ये प्री वाला एग्ज़ाम है, इसमें भी देखिएगा तो 3 से 4 करंट अफेयर्स पूछा गया था। यानी बिहार दरोगा के प्रीलिम्स के हर एक पेपर में 3 से लगभग 5, कम से कम 3 और ज़्यादा से देखिए कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। और अब आने वाले टाइम में आपको जो ज्ञान बिंदु पटना जो है यानी रोशन सर का, उनका जो है जो क्वेश्चन बैंक है, यानी जो वो क्वेश्चन वो देते हैं, क्वेश्चन सीरीज जो उनका आता है ऑल सब्जेक्ट का, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। क्योंकि देखिए PYQ जो है, PYQ से बस आप क्या लगा सकते हैं, आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमको किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कैसा पूछा जाता है। आप हर एक पेपर में अगर देखिएगा तो स्टैटिक्स के भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से आगे लेक्चर आएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। जय हिंद।